हजूर पिताजी ने भेज दिए सभी साथ संगत के लिए एक गुड न्यूज़ और सभी साथ संगत के लिए जरूरी संदेश क्या आए हैं सुनारिया धाम से। सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि इस न्यूज़ को आप सभी साथ संगत को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। सबसे पहले तो आप सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर भी कर दे, क्योंकि साथ संगत जी यह जो वीडियो सभी साथ संगत के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप बिना स्किप किए पूरी वीडियो को सुनते हैं तो आज उस बारे में सभी साथ संगत को जानकारी मिलने वाली है, जिस जानकारी का सभी साथ संगत को बेसब्री से इंतजार था। साथ संगत जी, जैसे कि आप सभी को पता है कि हजूर पिताजी के आने के लिए सभी साथ संगत इंतजार कर रही है और नया साल भी नज़दीक आने वाला है। नया साल हम सभी साथ संगत को खुशियों का तोहफा देकर जाता है और इस बार भी कुछ ऐसा तोहफा सभी साथ संगत को मिलने वाला है, क्योंकि जनवरी महीना जो है भंडारे के रूप में सबसे बड़ा महीना होता है, क्योंकि सासत नाम जी का जो जन्मदिन मनाया जाता है वो जनवरी महीने में ही मनाया जाता है। और इस बार भी जो है जनवरी महीने का जो भंडारा है पूर्ण रूप से साथ संगत के बीच में होने वाला है। हजूर पिताजी को लेकर जैसे ही नया साल आता है तो सभी साथ संगत के मन में एक सवाल उठने लगता है कि क्या हजूर पिताजी जनवरी का भंडारा जो है वो सभी साथ संगत के बीच में मनाएंगे। जब जब जनवरी महीना आता है तो सभी साथ संगत यही दुआ करती है कि हजूर पिताजी कम से कम जनवरी महीने के भंडारे में सभी साथ संगत के बीच में रहे। तो सभी साथ संगत के बीच में हजूर पिताजी जल्द ही सभी साथ संगत के बीच में लौटने वाले हैं, लेकिन सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि हजूर पिताजी ने सभी साथ संगत के लिए इम्पोर्टेंट जानकारी हर एक समय पर पहुंचाई है। जब जब सभी साथ संगत को हजूर पिताजी की जरूरत पड़े और हजूर पिताजी को सभी साथ संगत ने तड़प कर बुलाया है, तब तब हजूर पिताजी ने सभी साथ संगत की अरदास सुनी है। तो हजूर पिताजी के आप सभी साथ संगत से अनुरोध करना चाहते हैं कि हजूर पिताजी के लिए आप सभी साथ संगत को जो है भजन सिमरन करना है। और हजूर पिताजी ने क्या इंपॉर्टेंट जानकारी न्यूज़ सभी साथ संगत के लिए भेजी है वह हम इस न्यूज़ के माध्यम से आपको देने जा रहे हैं। सभी साथ संगत से एक बार फिर से कहना चाहते हैं कि वीडियो को लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कमेंट बॉक्स में हजूर पिताजी के लिए नारा जरूर लिखे, क्योंकि जनवरी माह का भंडारा धीरे धीरे पास आता जा रहा है और नए साल के साथ साथ सभी साथ संगत को जो है यह जनवरी महीना बहुत बड़ी खुशियों की सौगात देकर जाता है, क्योंकि कुल मालिक कुल रब संत शाह सतनाम जी महाराज जनवरी महीने में सभी साथ संगत के बीच में पधारे थे और इस दुनिया से रूह को छुड़ाने के लिए इस धरती पर चोला अवतार सतनाम जी का हुआ था। तो सभी साथ संगत को जो है एक छोटी सी न्यूज़ हम देने जा रहे हैं, तो सभी साथ संगत को इस न्यूज़ को बड़े ही ध्यान से सुनना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्योंकि हमेशा आपने एक ही बात जो है देखी होगी कि हजूर पिताजी एक बात सभी साथ संगत को बोलते रहते हैं कि आप सभी साथ संगत जो है समाज का भला करते हो, अच्छी बात है, लेकिन आपको जो है होशियार भी रहना है साथ साथ, क्योंकि साथ संगत बहुत भोली भाली होती है, बहुत लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि साथ संगत तो अच्छे के लिए सेवा करते हैं लेकिन वह उनको बेवकूफ़ समझने लग जाते हैं। लेकिन हजूर पिताजी बीच बीच में सभी साथ संगत को समझाते रहते हैं कि साथ संगत जी आपको सेवा करती रहने हैं समाज की, लेकिन होशियार रहते हुए। क्योंकि एक बार मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि सभी साथ संगत को हजूर पिताजी ऐसी सोचना क्यों देते हैं, ऐसी जानकारी क्यों देते हैं, इस बारे में क्यों बताते रहते हैं कि आपको होशियार किस प्रकार से रहना चाहिए। क्योंकि एक भेड़िए और एक मेमने की जो एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक बार एक भेड़िया ने एक मेमने को देखकर उसे खाने के लिए सोचा। उसने मेमने को पकड़ने का प्रयास किया, मेमना भागने लगा और एक नदी के किनारे जा पहुँचा। भाई जब वो नदी के किनारे जा पहुँचा था तो तब भेड़िए ने सोचा कि यह तो बहुत ज़्यादा चतुर है, लेकिन इसे मैं कैसे खाऊं। बेचारा जो मेमना था वो बहुत ज़्यादा डर गया था उसको देखकर, तो भेड़िए ने सोचा कि क्यों न इसको किसी चालाकी से जो है इसको खा लिया जाए। तो उसने किस तरीके से कहा कि डरो मत, बहुत ही प्यार से उसको बहलाया फुसलाया भेड़िए ने मेमने को और उसे कहा कि डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। नदी के पानी का बहाव बहुत तेज है, मैं तुम्हें नदी पार करवा दूंगा। यानी कि एक तरीके से उसको सबसे पहले ये विश्वास दिलवाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें खाने के लिए तुम्हारे पास नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हारी सहायता करने के लिए आया हूँ। तो बेचारा मेमना जो था वो बहुत ही सीधा साधा था। मेमना भेड़िया
के झूठे वादे में आ गया और उसके ऊपर बैठकर नदी को पार करने के लिए तैयार हो गया। तो साथ संगत जी उसी प्रकार से कुछ साथ संगत ऐसी होती है बेचारी भोली भाली, जो किसी के बहकावे में आ जाती है और वे उनको इस तरह का लालच देते हैं कि हम तो आपके साथ डेढ़ सच्चा सौदा में ही आपके साथ सेवा करेंगे, लेकिन उसी बीच वे अपना उनके पीछे कुछ ना कुछ गर्ज रहता है। जैसे मान लिया आप हजूर पिताजी हमेशा से एक ही बात बोलते हैं कि आपके घर परिवार में कोई सुंदर स्त्री हो, तो उस चक्कर में भी बहुत लोग आपके साथ जो है डेरे में आने के लिए तैयार हो जाते हैं, आपके घर आना जाना कर लेते हैं, तो उससे वह आपका गलत फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो उसी प्रकार से हजूर पिताजी हमेशा सभी साथ संगत को बोलते हैं कि आप सभी साथ संगत ने समाज की सेवा करनी है, समाज को जो है सुधारने का प्रयत्न करना है, लेकिन आपको जो है होशियार रहना है। जिस प्रकार से मेमना भेड़िए के झूठे वादे में आ गया था और उसके ऊपर बैठकर नदी पार करने के लिए तैयार हो गया था, और जैसे ही मेमना भेड़िए के जैसे ही पीठ पर बैठा था और वो भेड़िया जैसे ही नदी के बीच में पहुंचा, तो उसने सोचा कि अब यह बच नहीं पाएगा, अब किधर भी साइड को नहीं भाग सकता, तो क्यों ना इसको खा लिया जाए। और जैसे ही अब उसको वो बेचारा लाचार हो चुका था, तो उसने नदी के बीच में उसको फाड़ कर खा गया। और इससे हमें भी यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी अनजान तथा अजनबी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसे कोई आप सभी साथ के साथ सेवा के लिए लगता है और अगर वह निस्वार्थ भाव से आपको लगता है कि यह निस्वार्थ भाव से आपके साथ जो है सेवा कर रहा है, समाज की भलाई कर रहा है, तो आपको उनके साथ लगे रहना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा चालाक है, हमारे इतना भला की सोच रहा है, जितने भले के लायक हम है भी नहीं, तो समझ लो उसमें कुछ ना कुछ उसका स्वार्थ जरूर होता है। सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, इससे अगर आप सभी साथ संगत को कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हजूर पिताजी के इंपॉर्टेंट वचन भी हम इस चैनल पर डालने वाले हैं। आप सभी साथ संगत को बिना स्किप किए लास्ट तक जो है पूरी वीडियो को देखना है और हजूर पिताजी के इन वचनों को जरूर सुनना है, क्योंकि हजूर पिताजी के वचन एक एक वचन में जो है हीरे जवाहरात की कीमत से भी ज़्यादा अनमोल हजूर पिताजी के वचन होते हैं। आप इन अनमोल वचन को सुनकर अपने जीवन में उतारते हैं तो आपको इनका आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा लाभ होता है। इसीलिए सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में हजूर पिताजी के लिए नारा जरूर लिखे और ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को इस वीडियो को शेयर भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हजूर पिताजी के आज के वचन। जैसे आप जानते हैं परम पिता परमात्मा, वो सुप्रीम पावर, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो गॉड, जो कण कण में जर्रे जर्रे में मौजूद है, उसे देखने के लिए ना पैसे की जरूरत है, ना ऊंची जात मजहब में जन्म लेने की जरूरत है, ना कोई पाखंडवाद, ना घर परिवार छोड़ने की जरूरत है, ना जमीन जायदाद, ना रुपए पैसे की जरूरत है। और आज पहुंच और ना ही पारिवारिक शक्ति की जरूरत है। उसे पाने के लिए दिलो दिमाग के शुद्धिकरण की बहुत जरूरत है। जब तक आपके विचार शुद्ध नहीं होते, तब तक आप उस परम पिता परमात्मा को नहीं पा सकते। दुनिया को बहकाना, दुनिया को मूर्ख बनाना लोगों को आता है, पर परम पिता परमात्मा किसी की मक्खनबाजी में, किसी के दिखावे में, किसी की चालाकी में कभी नहीं आते। उसको पाने के लिए अपने विचारों को शुद्ध करना है। ये नहीं कि लाखों की ठगी मारो और चंद रुपए मालिक आपसे ले लेगा और आपका भला कर देगा। ये आपका भ्रम है। इस तरह तो आप मालिक को हिस्सेदार बनाते हो ठगी में, कि मैं लाख कमाता हूं, 10,000 तेरा, तू भी खुश मैं भी खुश। ये बिल्कुल गलत है। आप अपने विचारों को जब शुद्ध कर लोगे,
जैसे व्यवहार के आप बाहर नजर आते हैं वैसे अंदर, और जैसे अंदर हैं वैसे बाहर। नेक भले विचार कर्म करने लग जाओगे तो जंगल पहाड़ उजाड़ों में जाने की जरूरत नहीं, अपने घर में भगवान को देख सकोगे। अपने आत्मबल को बढ़ाना है, और साइंस कहती है आत्मबल सफलता की कुंजी है। पर साइंस के पास ऐसा कोई टॉनिक नहीं है जिसको खाने से आत्मबल बढ़ जाए, जिसको लेने से विल पावर बढ़ जाए। आत्मबल हासिल होता है आत्मिक चिंतन से, और आत्मिक चिंतन होता है प्रभु के नाम से। नासा साइंस के अंदर वो लोग भी मान चुके हैं कि अगर विल पावर बढ़ाना है, डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू। आप उठ जाइए अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5, 2 से 5 के बीच में जागो, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ज्यादा और शुद्ध होती है, ये साइंस कह रही है। फिर मेडिटेशन पे बैठो, मेडिटेशन से ही विल पावर बढ़ता है, और जिनके अंदर विल पावर होता है सक्सेस उसके कदम चूमा करती है। ये तो अब माना है साइंस ने। हमारे वेदों में, हमारे सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों में क्या लिखा है? हिंदू धर्म में लिखा सुबह 2 से 5 के बीच में जागो, इसको कहा गया ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में जागो और ईश्वर की भक्ति करो, गुरु मंत्र नाम दीक्षा लेके उस शब्दों का जाप करो, तो आत्मबल बढ़ेगा, प्रभु की प्राप्ति होगी। सिख धर्म में लिखा कि सुबह 2 से 5 का समय अमृत वेला होता है, इसमें जागो, नाम शब्द का उच्चारण करो, वाहिगुरु को याद करो, तो उसकी दया में रहमत के लायक बनोगे। इस्लाम धर्म में लिखा है सुबह 2 से 5 का समय बांगे इलाही या फर्ज है, इसमें जागो, अल्लाह की इबादत करो, कलमा अता करो, तो रहमो करम के काबिल बनोगे। ईसाई धर्म में लिखा मॉर्निंग में आप जाग जाइए 2 से 5 में और गॉड्स प्रेयर कीजिए, मेथड ऑफ मेडिटेशन कीजिए, तो आप गॉड की कृपा के काबिल बनोगे। तो हजारों साल पहले हमारे धर्मों में जो लिखा गया, अब साइंस उसे फॉलो कर रहा है कि सुबह 2 से 5 में जागो, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ज्यादा और शुद्ध होती है। मेडिटेशन करने से आपका विल पावर बढ़ता है। यही बात धर्मों ने हजारों साल पहले कही है। तो धर्म महाविज्ञान है, पर धर्मों को धर्म की तरह कोई पढ़े, खुले विचारों से, शुद्ध विचारों से, ओपन माइंड, नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए। कि धर्मों को पढ़े तो बेइंतहा खुशियां मिलती हैं, खुशियों का खजाना मिलता है। तो आप अपने घर परिवार में खुशियां ला सकते हैं, अपने शरीर में तंदुरुस्ती ला सकते हैं। आप उस परमपिता परमात्मा की दया में रहमत कृपा के पात्र बन सकते हैं, अगर आप अपने अंदर भावना बना लेते हैं, तड़प बना लेते हैं, वैराग्य बना लेते हैं उस भगवान के लिए, अल्लाह गॉड वाहिगुरु के लिए। और तड़प बनाने के लिए ना पैसा, ना धर्म बदलना, ना परिवार छोड़ना, ना काम धंधा छोड़ना, सुमरन। आपको गुस्सा बहुत आता है, आपका दिमाग में हमेशा कोई ना कोई नेगेटिव चलता रहता है, आप अपसेट हैं, आप शाम को याद करते हैं, सुबह भूल जाते हैं, आप अस्थमा के मरीज हैं, आप हमेशा उचाट रहते हैं, काम धंधे में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ापन,
कोई छेड़े तो यूं लगता है अनजाने में बिजली की तार पे हाथ लगा दिया, करंट मारते हो। अगर ये सब बातें आप में हैं तो आप प्राणायाम के साथ सुबह शाम घंटा घंटा सुमन करो। आप 20 दिन ही करके देख लो, हम आपको गारंटी देते हैं ये चीजें या तो हट जाएंगी या इनमें बहुत बड़ा भारी बदलाव आ जाएगा। हिंग लगे ना पिटकरी रंग चोखा आवे। आपसे कोई पैसा नहीं लेना, आपके धर्म जात मजहब में दखल नहीं देना, कोई कपड़े नहीं बदलवाने। आप करो तो सही। जितने भी आप लोग डिग्री डिप्लोमा लिए बैठे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उसके लिए आपने जिंदगी के 20-25 साल लगाए, तो फिर भगवान के लिए क्या 25 दिन नहीं लगा सकते? इससे कम टाइम और कितना को, घंटा सुबह घंटा शाम, सारे विचार शुद्ध हो जाएंगे। आपका जो उचाट है मन वो शांत हो जाएगा। बात बात पे जो गुस्सा आता है, तुनक मिजाज जिसे कहते हैं, अगर आप वो हट जाएगा। आपको अस्थमा है, वो बीमारी इनहेलर तक लोगों के छूट गए ऐसा करने से। यादाश्त शक्ति बढ़ जाती है, दिलो दिमाग में असीम शांति आना शुरू हो जाती है। पर मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र का जाप तो आपको करना पड़ेगा। तो भाई अभ्यास करो, दिखावा ना करो, सुमरन करो, पाखंड ना करो। सुमरन से मतलब चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते, जीवा से ईश्वर का नाम और हाथों पैरों से कर्म जोगी, जीवा ख्यालों से ज्ञान जोगी। काम धंधा करते रहो, कोई रोकता नहीं है। मान लीजिए आप ड्राइविंग कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कीजिए। जीवा से तो क्लच ब्रेक नहीं दबाना, ये तो फ्री है, ईश्वर के नाम में लगा दीजिए। बस में बैठे, ट्रेन में बैठे, जहाज में बैठे, आप सफर कर रहे हैं, इधर उधर देख के बजाय अपना बेड़ा गर्क करने की, यार इनकी फसल बहुत अच्छी है, वो बहुत सुंदर है, मैं बहुत कुरूप हूं, वो ये है, वो फला है, ऐसे खिंचते रहते हो बेवजह। इससे क्या मिल जाएगा आपको? बजाय इसके आप सुमरन करें। कई लोग तो बस में चढ़ते देखने लगते हैं, कोई गपशप मारने वाला, टाइम पास अच्छा हो जाएगा। अरे गप मारना जरूरी है क्या? बैठते ये क्यों नहीं सोचते यार अच्छा कोई नाम मिले तो राम का नाम जपेंगे, भगवान से खुशियां लेंगे, ये क्यों नहीं सोचते? टाइम भी बढ़िया पास होगा और हो सकता है पहाड़ जैसा कर्म, कोई एक्सीडेंट होने वाला, भगवान का नाम जपने से वो भी आपका कट सकता है। पहाड़ जैसे कर्म को कंकर में बदल देता है ईश्वर का नाम, इतना बढ़िया है। साथ में सफर अच्छा, साथ में खुशियां खुशियां। तो आप करना नहीं चाहते ईश्वर के नाम का जाप, वरना ये तो भ्रम है कि मेरे पास टाइम नहीं, मुझे टाइम नहीं मिला, फलाना है, ढिंकड़ है। कहीं बिल्कुल खाली होते तो भी सुमरण नहीं करते, चक 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 सारा दिन चलती रहती जी लोलो माई जुबान, बिल्कुल परवाह नहीं करते। इसकी चुगली कर, उसको छोड़ा, अगले को पकड़ लिया, उसको छोड़ा, उससे अगले वाले को देख तेरे की लेत तेरे की, सारा दिन जैसे धोबी प्रेस चलाता है ऐसे चलाते रहते, चुगली निंदा कर करके। क्यों नहीं टाइम आपके पास सुमरण के, भक्ति के लिए? क्यों नहीं करते सुमरन, क्यों नहीं करते भक्ति? भाई परेशान होते रहेंगे, कर्मों का बोझ उठाते रहेंगे। साईं मस्ताना जी महाराज का वो वाक्य याद आ जाता है। उनके समय एक सज्जन आए, वो कूड़ा करकट उठा रहे थे, रूढ़ी वगैरह, कूड़ा करकट, गोबर, खाद डाल रहे थे खेतों में। साईं जी कहने लगे भाई देखो राम का नाम जपना कितना आसान, कितना मुश्किल, अभी आपको बताता हूं कि तुम उस आदमी को बुलाओ। बुलाया, सारे दिन का क्या लेता है भाई? कहता जी 1 रुपया लेता हूं। अरे सारा दिन गोबर गंदगी उठाता है, 1 रुपया, हम तुझे 2 रुपए देंगे। कहता अच्छा जी क्या करना होगा? कहते कुछ नहीं, नहा ले, ये ले अच्छे कपड़े पहन ले। कहता बढ़िया, नहाया, कपड़े धोती कुर्ता पहन लिया, अब क्या करना है जी? वो रही कुर्सी, कहा ये ले राम का नाम, इसका जाप कर, सारा दिन जाप करना है। कहता ठीक है जी, ये तो मजे आ गए। कहां गोबर उठाना, गंदगी उठाना,
और कहां आराम से बैठ के भक्ति करना और मिलेंगे 2 रुपए डबल। बैठ गया बेटा जब तो सही। अब 1 घंटा हुआ राम का नाम जपते, दम घुटने लगा, खाज खुजली शुरू हो गई, इधर उधर देखने लगा कहां से भागूं। आदमी पैरे पे खड़े थे, भाग सकता नहीं। बड़ी मुश्किल से 1.5 पौने 2 घंटे हुए, भागा भागा आया। कहता साईं जी ये लो आपके 2 रुपए, ये लो आपके अच्छे कपड़े, मुझे तो गोबर उठाना सारा दिन मंजूर है, भक्ति नहीं मैं कर सकता। आज आजमा लो, आप में से जो कहे कि हाँ जी सारा दिन सुमन कर लूंगा, जो दिहाड़ी मजदूरी करते आज डबल दे देते, करके देखो। सवाल ही पैदा नहीं होता। मन उसी टाइम ही कहेगा भाग ले भाई, कहां पंगा लेता है, क्यों लेता है। घंटा तो मुश्किल से करते हैं, मिन्नतें करते हैं कि बेटा घंटा घंटा सुबह घंटा शाम सिमरण कर लिया करो। करेंगे जी, और दूसरों को यूं दिखाते मैं घंटा करने वाला हूं। हमें भी कहते हैं देखो मैं घंटा करता हूं जी, मैं तो वचन मानता हूं। वचन मानने तो कर 24 घंटे लगातार, अगर खाली है तो कर ले। फिर तू तो खाली है, कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं। ना जी ऐसा संभव नहीं है, ये कलयुग है। तो आप घंटा सुबह शाम सुमन करें, आधा घंटा सुबह शाम कर लें, एक नियम बना लें और उस पर पक्के उतरो, कहना ना पड़े, खुशी से और रुचि से करो। फिर देखो कैसे परमानंद मिलता है और कैसे खुशियों से आप लबरेज हो जाते हैं। इंसान किस तरह खुश रह सकता है? इंसान इस घोर कलयुग में यहां ठगी है, बेईमानी है, भ्रष्टाचार है, रिश्ते नातों का बुरा हाल है, यहां हाथ को हाथ खाए जा रहा है, यहां लोग बात बात पे गुमराह हो रहे हैं, यहां मन गुरु बना हुआ है, यहां मनमते लोगों का टोला खिलवाड़ कर रहा है। ऐसे घोर कलयुग में कौन से वो साधन हैं, कौन से वो नियम हैं जिनसे आदमी खुश रह सके, तंदुरुस्त रह सके और उस सुप्रीम पावर को भी देख सके? तो सबसे पहला साधन जिससे बाकी साधन निकलते हैं वो साधन है सत्संग में चल के आओ। सत्संग में आओगे, बैठोगे, सुनोगे तो आगे का ज्ञान होगा। सत्संग में आने से मालूम पड़ता है कि हमारी जिंदगी में हम क्या कर रहे थे और क्या हकीकत में है। सत्संग आके सुनो, पता चलता है करने वाले कार्य कौन से हैं और नहीं करने वाले कौन से हैं। सबसे पहले ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लो। क्यों लेना चाहिए नाम? आत्मविश्वास, आत्म बल के लिए गुरु मंत्र अल्लाह वाहिगुरु का नाम लेना जरूरी है। क्योंकि जब तक इंसान के अंदर आत्म बल नहीं होगा, बात बात पे गुस्सा, बात कोई सहन नहीं होगी, गाली गलौज, उससे किसी का नाश नहीं होता, खुद का नाश होता है। दूसरों को देख देख के जलते रहना, इसने कपड़े अच्छे क्यों पहने, ये रब का नाम क्यों लेता है, अच्छा खाने पीने क्यों लग गया, ये बर्बाद क्यों नहीं होता, ये बीमार क्यों नहीं होता, इसकी खेती बंजर क्यों नहीं होती, इसकी दुकान में आग क्यों नहीं लगती। बस ये क्यों और क्या के चक्कर में आदमी का बुरा हाल है, बुरा हाल। तो ये भावनाएं तभी आती हैं जब आत्मिक कमजोरी होती है। जब आप अंदर से कमजोर हैं तो ऐसी भावनाएं प्रबल हो जाती हैं, फिर आप उनमें डूबते चले जाते हैं, डूबते चले जाते हैं, खुशियां गायब हो जाती हैं, खुशियां किराए की उधार हो जाती हैं। जो मन के हाथों खुश होते हैं वो ज्यादा देर खुश नहीं रहते, क्योंकि मन का काम ही जीव को तड़फाना, भरमाना, भटकाना होता है। मन के गुलाम ना बनो। गुलाम तो मालिक ने आपको बनाया ही नहीं, खुद मुख्तियार बनाया, आजाद। पर आज बहुत गुलाम हैं,
आत्मिक कमजोरी की वजह से चंद नोटों के लिए दूसरों को गाली गलौज देते हैं, चंद नोटों के लिए आदमी आदमी को मार रहा है, चंद नोटों के लिए आदमी आदमी को गुमराह करके ठगी मार लेता है, बेईमानी करता है, भ्रष्टाचार। वैसे हिंदी में जितने भी ऑफिसर हैं, जितने भी लोग हैं, उनके आगे लिखा होता है सेवा। हमारे ख्याल में, यहां तक हमें आता ख्याल में, तो अगर हिंदी में उनका अनुवाद करें तो उनमें सेवा, समाज सेवा मेनली उनका मतलब होता है। लेकिन आज समाज सेवा तो बड़ी गायब होगी। आज तो जेब सेवा करो तो सेवा ले लो, अगर जेब सेवा नहीं तो समाज सेवा नहीं। ठगी है, बेईमानी है, भ्रष्टाचार है, चारों तरफ फैला हुआ। तो ऐसे भ्रष्ट समाज में, ऐसे भ्रष्ट समय में आत्मिक कमजोरी का आ जाना और भी लाचार कर देता है। आदमी इनमें डूबता है, गम चिंता परेशानियों में रोता रहता है, तड़पता रहता है, व्याकुल रहता है। तो इन सबसे बचने के लिए आपको आत्मविश्वास बढ़ाना होगा, ताकि किसी की कही गई बात आप पे असर ना करे। क्योंकि ज्यादातर लोगों पे जरा सी कोई बात कह दो तो लगती रहती है, वो तड़पते रहते हैं, व्याकुल रहते हैं, बेचैन रहते हैं। ये तभी संभव है जब आत्मा की खुराक खाओगे। शरीर के लिए खुराक है, विटामिन है, अलग अलग, आंखों के लिए अलग है, शरीर के लिए अलग। बैलेंस डाइट जो खाते हैं वो तंदुरुस्त रहते हैं, जो सही तरीके से खाना खाते हैं उनको कमजोरी नहीं आती। खाने के भी प्रकार होते हैं, एक ही तरह का खाते रहना वो तो ऊंट पशुओं वाली बात होगी, चने रख दिए तो चने ही चरते रहे। बैलेंस्ड खाना जरूरी है। पहले लोग खाते घी, दूध, ये आम सादी रोटी, उसमें गुड़ आ गया, शक्कर आ गई, हरी सलाद खा जाते, हरी सब्जियां खा जाते। तो आज किसी भी डॉक्टर से पूछ लो, वो खाना ही परफेक्ट है जो हमारे बुजुर्ग खाया करते थे, तभी वो तंदुरुस्त रहते थे। डॉक्टर तो गांव में, राजस्थान में होते ही नहीं थे। हमारे नजरिए में, हमारे टाइम में भी बाद में डॉक्टर आए थे, पहले डॉक्टर ही नहीं थे, उस गांव में नहीं था। और गांव जो, ये तो पंजाब हरियाणा के नजदीक पड़ता है, जो दूर दराज राजस्थान के गांव है, वहां तो मतलब ही नहीं, डॉक्टर होते ही नहीं थे, क्योंकि कोई बीमारी नहीं होता था। और आज देख लो, आज डॉक्टर के बिना आदमी सोच भी नहीं सकता। कॉलोनी बनती है, डॉक्टर पास है कि नहीं पहले सोचा जाता है। तो इसका कारण है कि आदमी खुराक तो ले रहा है लेकिन बैलेंस्ड नहीं है, अनबैलेंस्ड खुराक खाता है, सही खुराक नहीं खाता, गलत खाता रहता है। तली चीजें खा ली, ये वो, उनमें ना ताकत है, शरीर को खराब करने का सारा सामान है, तो उनमें लगा रहता है दिन रात। चलो शरीर के लिए खाता तो है, और आत्मा के लिए तो कुछ भी नहीं खाता। आत्मा बलवान कहां से हो? आत्मा की खुराक अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम है, उसका सुमरन करे तो आत्म बल बढ़ता है, विल पावर, आत्मविश्वास बढ़ता है, और उसी से ही आदमी को चैन आनंद आता है। उसी से आदमी सहना सीखता है, मन से लड़ना सीखता है, गम चिंता टेंशन परेशानियां उड़ जाती हैं, और ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार में दिल नहीं लगता। उसको ही संतों के वचनों पे विश्वास आता है। हमने देखा है, लोगों के पास जाते हैं, वाह जी वाह, क्या मजे हुए कलाकार होते हैं, क्या नाटक करते हैं। सतगुरु के प्यार में आदमी तड़फता है, व्याकुल होता है, बात ही कुछ और होती है, चेहरा कुछ और कहता है। जुबान से कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं तुझे प्यार करता हूं, पता चल जाता है कि इस मुरीद को कितना अपने सतगुरु मौला पे प्यार है, कितनी मोहब्बत है। क्योंकि आंखें एक जरिया है, फोरहेड, ये माथा एक जरिया है। जितना मर्जी छुपा लो छात्राने चाले चलते चलते, शातिर है मन, शातिराना चाले चलता है आदमी। और अब तो गुरु पीर फकीर को भी कुछ नहीं समझता, क्या है, कुछ भी नहीं है। सामने बैठ के झूठ बोलना, सामने बैठ के अपनी की गई प्लानिंग को सामने जाहिर करना कि आप ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे बोलना, ये करना, वो करना। पता चल जाता है कि कितनी मोहब्बत है। क्योंकि आज
का दौर बड़ा भयानक दौर है, घोर कलयुग का दौर है, घोर कलयुग है। यहां दिखावा बढ़ गया है, असलियत कम होती जा रही है। आपसी प्यार देख लो, माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी, बेटा बेटी, जिनका आपस में सच्चा प्यार है उनके ऊपर मालिक की कृपा है, अच्छे संस्कार है, बुजुर्गों के मालिक की रहमत है, तभी परिवारों में अच्छे गुण हैं। वरना तो नाटकबाजी करते लोग नजर आते हैं। पहले बीमार होते थे तो ये होता था, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा में जाके लोग दुआ करते थे कि मेरा भाई ठीक हो जाए, मेरी आधी उम्र उसको लग जाए। आज भी दुआ करते हैं, अगर किसी का भाई बीमार हो जाए आज भी दुआ करते, अरदास करते। लेकिन आज शब्द बदल गए हैं। आज क्या कहते हैं, हे मालिक मेरा भाई बीमार है, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, उसको जल्दी बुला ले ताकि उसका हिस्सा मुझे आ जाए। बस मायने बदल गए हैं, प्रार्थना चल रही है लेकिन शब्द बदल गए हैं। आज तो कोई आदमी किसी को खुश देख के राजी है ही नहीं। तो ये अजीबोगरीब बातें आज हो रही हैं, इसका कारण है आत्मिक कमजोरी। इसको आपने सुमरन के द्वारा आत्मबल बढ़ाना है। और जब आत्मबल आ जाता है ना, उसको कोई गाली गलौच देता रहे, कोई कुछ भी कहता रहे, कोई असर नहीं होता। आपको कोई गाली गलौच दे, बुरा बोले, असर करना बंद कर दोगे, वो सारी गाली गलौच उसी को जाके लग जाएंगी जो बोल रहा है, उसी को टेंशन होगी, यार मैं इतना पुट्ठा उल्टा बोला, इसके कोई असर ही नहीं हुआ, और उसका ही अकाज होगा, कोई बीमारी, कोई परेशानी। फ्यूचर में आने वाले टाइम में 100% उस आदमी का बुरा होना ही होना होता है, अगर आप आगे से चुप रहो। पर आप तो कहते हैं तू थप्पड़ मार रहा है तो मैं पत्थर मारूंगा। एक गाली दी, आगे से 10 सुनाता, कहता मेरे क्या जुबान नहीं लगी? लगी है, बहुत बड़ी है। लेकिन सुमरन करने लग जाओ, मालिक से दुआ करने लग जाओ, यकीनन आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा, और बोलने वाला अपनी ताकत का भी नाश करेगा और उसके ऊपर सारी गालियां जाके लगती जाएंगी। पर हमारे कहने से अगर आप मान लो तो कहना ही क्या है, पर सुमरण से ही माना जाता है। सुमरण करोगे, अंदर शांति आएगी, भड़कन खत्म होगी, तभी आप ठीक होगे। वरना आज हम काफी लेट हुए, कहीं तो उछल रहे होंगे अंदर ही अंदर, यार ये गुरुजी ने अच्छा चाला पकड़ रखा, गर्मी मर गए, हो। कईयों को तो बुरा टमाटर जैसे मुंह हुए पड़े। क्या पता इसमें भी कोई राज हो, मालिक ने आपके कर्म काटने, और राम जाने यहाँ बिना राज के तो कोई चीज होती नहीं। पर कईयों का बुरा हाल है। मालिक से दुआ करेंगे अच्छा हाल हो जाए, बाकी फिर उसकी मर्जी, और उसकी मर्जी वो जाने, उसका काम जाने। सो ये सोच तो आती रहती है ना, कब का बिठा रखा है जी, इतनी देर हो गई, ये वो फलां दिन कर, पता नहीं क्या क्या। सिर मत्थे भाई, जो मर्जी बोलो, हम फकीरों ने क्या कहना है, चाहे खड़े होके कहते रहो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने तो वही करना है जो हमारा सतगुरु मौला कहता है। ना कभी किसी के कहने से कुछ कहा, ना कभी कहेंगे। हमने तो जो सतगुरु चलाएगा वैसे ही चलेंगे, चल रहे थे और चलते रहेंगे। ये उसकी रजा है, उसकी मर्जी है। तो भाई अब बात यही है कि ऐसे युग में पहले तो आत्म बल को इकट्ठा किया जाए। आत्म बल आपके अंदर बढ़ गया, अब आत्म बल अंदर आता है तो आदमी अच्छे नेक कर्म अपने आप करने लग जाता है, भले भले काम करेगा, सबका भला सोचेगा, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार से नफरत सी हो जाती है। और आदमी को मजबूरी बश कभी ऐसा अनजाने में जाने में हो जाता है तो वो दीन दुखियों की उसकी मदद कर दे तो भी उस पाप से छुटकारा तुरंत हो जाता है। क्योंकि आदमी पूछता है सॉल्यूशन क्या है, कि मेरे से ये चीज हो चुकी, इसका हल क्या है? बस एकमात्र हल है, परमार्थ करो, दीन दुखियों की मदद कर दो, तो मालिक जरूर दया में रहमत से आपको नवाजेंगे और उन बद्दुओं से बचा लेंगे। इस युग में खुश रहने का ये सबसे बड़ा तरीका है कि सुमरन किया जाए। शांत चित्त, शांत मन जब आप हो जाएंगे, बेहद खुशियां आपको मिलेंगी, बेहद खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे।
आपको गम चिंता टेंशन नहीं रहेगी, बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी। सबकी समस्याएं अलग अलग हैं। बड़े लोग होते हैं, बड़े बिजनेस की समस्या होती है, यार मेरे कंपटीटर कौन है। ये नहीं कहता मैं कंपटीशन करके आगे बढ़ूं, ये सोचता है जो मेरे बराबर का उसको नीचे गिरा के आगे बढ़ूं। तो इसी जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं। उनका बढ़िया नौकर पटा लूं, 2-4 लाख ज्यादा दे दूं, उनके ऐसे कर दूं, उनकी कंपनी में बुरा सामान भेज दूं, उसको फेल कर दूं। अपने वाली को अच्छी बनाता है लेकिन दूसरों को फेल करके अपने वाली चलाना चाहता है। लोगों की बड़े पैमाने पे ये टेंशन है। फिर मिडिल क्लास है, उनको होता है ये मेरे बराबर, अच्छा इसने घर बना लिया, अच्छा इतना बड़ा घर बना लिया, मैं कौन सा कम हूं, चाहे सारी जमीन बेचनी पड़ जाए। गांव में देखा है, घर के चक्कर में ही चक्कर पड़ जाता है। तो उनकी टेंशनें ये हो जाती हैं, पड़ोसी के पास ये क्यों, उनकी फसल अच्छी क्यों, उनकी दुकान अच्छी क्यों चल रही है, मेरी क्यों खराब चल रही है। उनकी छोड़ दे, तेरी खराब चल रही है, इस पे कंसंट्रेट कर, ध्यान दे कि मेरी खराब क्यों चल रही है और उसमें कमियां निकाल के दूर कर, सुमरन कर, मेहनत कर, तेरी भी दुकान अच्छी चले। लेकिन ज्यादा ध्यान दूसरों की तरफ है, इसकी अच्छी चल रही है, उसकी अच्छी, उसकी अच्छी, उसकी अच्छी। तो फिर आती है छोटा स्केल आ जाता है, वहां बेचारे रोटी के लाले पड़े रहते हैं, रोटी खानी है, शाम को ना उसका आटा आएगा कि नहीं, इतना सामान मिल पाएगा कि नहीं, कपड़े मिलेंगे कि नहीं, छोटा मोटा झुग्गी झोंपड़ी बनेगी कि नहीं, उसमें रहेंगे कैसे कैसे कैसे, उनकी ये टेंशनें हैं। और जो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, दुनियादारी से फ्री हो गए, छोड़ दिया, बिन त्यागी तपस्वी कहते हैं, तो उनकी टेंशनें क्या हो सकती हैं। आप खुद सोच लीजिए साथ संगत जी क्या हो सकती हैं। वैसे तो होनी ही नहीं चाहिए, ऊंट की पूंछ की तरह है, वो भी मुंडी हुई पूंछ, क्योंकि कोई झगड़ा जमेला नहीं। जब सारे परिवार को अलविदा कह दिया, समाज को सेवा के लिए अपना सारी जिंदगी सौंप दी, तो उनके मन की टेंशन बड़ी होती है। मन जालिम, तरह तरह के ख्याल, आपस में 4, 5, 10 त्यागी तपस्वी बैठे हैं तो एक दूसरे की नोक झोंक, तेरा कपड़ा ये क्यों, तेरी रोटी में ये क्यों, मेरी में मिर्च में ये क्यों, तेरा कमरा ऐसा, मेरा कमरा वैसा, तेरा धिंकड़ मेरा इंकड़, सारा दिन यही चक्कर चलता रहता है। बेचारों की टेंशन देखो कैसी है। सो अपनी अपनी टेंशनें हैं। और जो त्यागी तपस्वी हो ही गया, फिर चक्कर किस बात का। फिर मन अपने आप को लानत देता, क्यों बना, मैंने कौन सा तब सोचा था, ओहो अकल तो अब आई। ये नहीं पता कि तब सही था, अब मन रगड़ा चढ़ा रहा है, अब डांग चढ़ा रखी है मन ने, जो उछलता कूदता फिर रहा है। तो मतलब हर किसी की समाज में टेंशनें हैं। संतों को सारे समाज की टेंशन लगी रहती है, दोनों जहान की। वैसे उस तरह की टेंशन नहीं होती जिससे उनका शरीर बर्बाद हो जाए, बस वो सबकी चिंता में मालिक से दुआएं करते रहते, मालिक तेरा फला आदमी, फला दुनिया, फला एरिया बिगड़ रहा है, हे मालिक रहमत कर दे, हे मेरे दाता रहमत कर, तेरे ही औलाद है, तेरे ही आदमी, कोई क्षेत्र, कोई एरिया, पूरे वर्ल्ड में कहीं कुछ होने वाला हो, मालिक से दुआ करते हैं। ये संतों के लिए होता है, इतना बड़ा स्केल, दोनों जहान में सारी त्रिलोकियों के लिए दुआएं करते रहते हैं अपने सदगुरु मौला से। पर वो टेंशन नहीं होती, वो उसमें एक ड्यूटी होती है और उसमें परमानंद छुपा होता है। टेंशन कहते हैं जिसमें दुख आए, परेशानी आए, मुसीबतें आए, आदमी चिंताग्रस्त हो, बुरा हाल हो जाता है विचारों का, बहुत बुरा हाल। तो ऐसे समाज में ये टेंशनों का घर है ये दुनिया। सिवाय संतों के वो परमानंद लूटते हैं, वो तो सारे समाज का मालिक की औलाद का भला मांगते हैं, उसी का फिक्र होता है, और उनका वो फिक्र उन्हें मालिक नूरी सुबरूप से हमेशा मिलाता रहता है। क्योंकि कोई समाज का भला करे तो सही, फिर देखो कितना नजारा आता है, कितना मजा आता है। टोकने वाले बहुत मिलेंगे, रोकने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे रास्ते में अड़चन पैदा करने वाले, लेकिन जिसका मालिक अल्लाह वाहिगुरु राम होता है, वो किसी भी अड़चन की कोई परवाह ना करता है और ना कभी करेगा। और मालिक उसका बाजू ऐसा पकड़ता है, इस जहान तो क्या अगले जहान में भी नहीं छोड़ता, कोई कमी नहीं आने देता। कुछ देर हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए,
लेकिन ना अंदर कमी आए ना बाहर कमी आए। सवाल पैदा नहीं होता कोई कमी आ जाए, पर वचनों पे पक्का हो, दृढ़ विश्वासी हो, मन से लड़े। ये सब सुमरण के द्वारा संभव है, नाम के जाप के द्वारा। नाम के बिना संभव नहीं है। ये चिंताओं से मुक्त होना, गम टेंशन परेशानियों से आजाद होना, इसमें मतलब नहीं होता। आदमी सुमन करे, सेवा करे। हम सतगुरु मालिक रहमो करम करने वाला है, सेवा पे आया करते थे, सेवा करते थे, क्विंटल क्विंटल की बोरियां उठा लेते। यहां सेवा चल रही होती सतगुरु जानता है। हालांकि हमारे साथी कहते आप तो बहुत बड़े घर से हो, आप मत करो काम। हमने कहा हमने बचपन से काम किया है, तो हम करते रहते अपनी सेवा। सेवा तो करनी है, और यहाँ जगह मिलती लेट जाते, लंगर के बिना कोई दूसरी चीज नहीं खाते। और आजकल बताया है समितियां बड़े तड़के लगा लगा के खाते हैं, अलग अलग जगहों पे चूल्हे चौके बना रखे हैं, जबकि लंगर मस्ताना जी महाराज के वचन हैं, परमपिता शास्त्रनाम जी दाता के वचन हैं। अब भी वो हमसे वचन करवा रहे हैं कि लंगर में ऐसी नियामत है, आपके शरीर के तो क्या, आपके कुलों के भी उद्धार करने की ये शक्ति रखता है, इतनी ताकत। पर नाक मुंह सिकोड़ के अगर लंगर खाया तो क्या खाया? कच्चा है, सब्जी ऐसी है, पानी टपक रहा है। तेरे तो 36 प्रकार का बनता होगा, रोज बनता होगा भाई। अमीर है, यहां तो सतगुरु पीर फकीरों का जैसा बनता है। कोई श्रद्धा भावना से शक गया, हो सकता है कैंसर भी उड़ जाए, और ना शका तो भाई अपनी मर्जी है। श्रद्धा तो अपनी अपनी है ना, दिमाग को समझाया थोड़ा ही जा सकता है। लोग दूर दराज से सत्संग सुनते हैं, दूर दराज से। रात को प्रोग्राम हुआ, वहां लोग कितने आए, और पिन ड्रॉप साइलेंट कहते हैं कि अगर सुई भी गिरे तो आवाज नहीं आती। इतनी संगत, इतना भरा हुआ पंडाल। और कुछ निर्भाग्य ऐसे भी होते हैं जो पास से भी नहीं आ पाते। अब भाग्य बनाया तो नहीं ना जा सकता, क्या पता कोई आगे चल के बैठ जाए, कौन सा खुशी ले जाए। मैं बीमार हूं, मेरा ये है, मेरा टायर पंक्चर है, मेरा हाथ पंक्चर है। लोग तो यहाँ आके पंक्चर हुए वे ठीक होते हैं, और तू कमरे में रह के ज्यादा पंक्चर से ठीक हो जाएगा। राम जाने, हम कोई बद्दुआ नहीं देते, हम तो ऐसे लोगों को जगाते हैं कि ये ढीठो, ये बेशर्मो, राम नाम जब भी मिले एक पल भी ना जाने दो। आप जब से सुबह से बैठे, जो बैठे थे, नजारा देखना सत्संगों का फल कैसे मिलेगा। जो भावना से श्रद्धा से बैठे हैं। कई होते आया राम गया राम, आया राम गया राम। पिताजी कौन सा आए हैं, क्योंकि वो पढ़ के कड़ गए होते हैं। आपने देखा होगा सभी ने आते जाते। अब आगे से निगाह रख लेना। अब उनको होगा ले हमें और कह दिया, अब हिल भी नहीं पाएंगे, सारे निगाह रखेंगे। उनके मसाला उसी टाइम ही लग जाती है। मिर्च कहने लग गया पूछ वाले पासों, उसी टाइम लग जाता है। हम कहने की देर है, उसी टाइम उनके बुरा हाल हो जाता है बेचारों का, क्योंकि उनको सतगुरु की तरह तो वचन मानने नहीं। तो हकीकत हम तो सच कह रहे हैं, इसमें झूठ क्या है। मत हिलो अगर आपको लगता है कि मुझे कह रहे हैं। तो ऐसा बुरा हाल होता है। लोग यहाँ चारपाई पे डाल डाल के बीमारों को लाते हैं दृढ़ विश्वास के साथ, और वो सतगुरु मौला को कोटन कोट नमस्कार लोग चारपाई पे लेके आते हैं, जो कई महीनों से जुड़े होते हैं, और यहाँ का लंगर खा के एक दिन में भागे चले जाते हैं। और जो पढ़ के कड़ जाते हैं उनको तो ना, मैं सत्संग में नहीं, मैं तो ढीला हूं। ढीला है तू, तेरा मन जालिम तेरे पे छाया हुआ है, और कोई ढीला डूला नहीं है। तो ऐसा घोर कलयुग आ गया ऐसा संगत जी। लोगों की जिनके नसीब में मालिक ने सत्संग सेवा रखा है, वो करना नहीं चाहते, और जो करना चाहते हैं उनको दुनियादारी ने इतना उलझा रखा है, बेचारों को फुर्सत नहीं मिलती। ये कलयुग है, कलयुग के रंग हैं। तो आप इस कलयुग में अगर खुश रहना चाहते हैं, खुशी खुशी मालिक की दया में रहमत को पाना चाहते हैं, तंदुरुस्ती चाहते हैं, तो वचन मान के सुमरण कर लो, वचनों पे पक्के रहो। थोड़ा थोड़ा सुमरण कर लो, चलते बैठ के काम धंधा करते हुए। अरे चाहे आपका ध्यान जमे ना जमे, उस सुमरण का फल भी मिलेगा, और की गई सेवा सिमरण परमार्थ आपको इतना फल देगा कि कभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सो प्यारी सत्संग जी, और संत पीर फकीर की हर बात में रमज होती है।
बिना रमज के वो कभी कोई कार्य नहीं करते। मन का मुरोड़ा तो चढ़ता है। एक बार कोई बुढ़िया आई तो बेपरवाजी फरमाते, भाई 1 लावे 10 पावे, कोई किसी बीमार का इलाज करावे, कोई दीन दुखियों की मदद करे तो 1 का 10 मिले। उसने बेचारी ने सत्संग सुना और देखा भाई कोई गरीब है बेचारा भूखा मर रहा है। 1 रुपया उस समय बड़ी कीमत होती थी। 1 रुपए का खाना वगैरह खिला दिया। 8, 10, 20 लोग जितने भी थे। तो अब शाम का समय हो गया, अगले दिन उसने जाना था। अब सोचा किराया ही नहीं है, क्या होगा। बेचारी सीधी सादी भोली भाली सत्संग सुना, कहती बाबा वो तो ठीक है, अब किराया तो है नहीं। तो रात को टट्टियां लग गई, लूज मोशन। क्यों, रुपया है ना, कैसे जाऊंगी, रील चढ़ गई। अब सीधे साधों के लिए तो इतनी सी टेंशन भी बहुत पहाड़ होता है, जिसने कभी ली ना हो। अब टट्टियां लग गई, जाए मरोड़ा फिर वापस आ जाए, जाए मरोड़ा फिर वापस आ जाए। निहात होगी, पानी पुनी पी के सो गई जैसे तैसे। सुबह उठी तो नाम लिया मालका तेरा ही आसरा, जाप किया और हाथ मारा, कड़कड़ाता 10 का नोट हाथ में आ गया है। 10 रुपए। तो कहने लगी बाबा 1 के 10 मिलते तो हैं पर मिलते मरोड़े लगा के। तो ये सच्ची बात है। बाकी सत्संग का फल मिलता तो है पर कईयों कितने मरोड़े लगे होंगे। ओहो गर्मी लगी, ओहो फलाना हो गया, त्योंगड़ हो गया, की 10 तेन हो गया जी। हड़ जोड़े होंदा फिर पशु बना के बच गया, इंसान बन गया, मालिक ने रहमत कर दी, आदमी बन गया। बैठा बैठा भजन सुन रहा है, सतगुरु के वचन सुन रहा है, वो भी वचन है, वो एक भजन के रूप में है। क्या हो गया, कहीं बैठे बैठे बातें लग जाते हैं। पिताजी तो आए नहीं, ऐसा था, तेरा कैसा था, मेरा ऐसा था, कोई बात नहीं बूत नहीं, बिना वजह टाइम पास। तो सत्संग सुन के टाइम पास करो, फिर देखो कैसा नजारा, टाइम बेशकीमती बन जाएगा, अनमोल बन जाएगा। तो जिन्होंने माने होंगे वचन उनका तो बन गया अनमोल। अब जो शूफू वाले मालिक रहमत उन पे भी करेगा, क्योंकि बैठे तो हैं जस तस, जैसे भी तैसे भी। अब बद्दुआ तो आपको भी नहीं, फल तो आपको भी मिलना है, पर पूरा तो आप समझिए, अब ज्यादा क्या कहें। ये भी कोई ना कोई राज होता है, उसको क्यों किंतु परंतु या इधर उधर नहीं लगाना चाहिए कि लगाते रहते हैं। खरड़ ज्ञानी आता जाता कुछ होता नहीं, लोगों को ज्ञान सुनाते हैं, खुद कुछ नहीं आता, कुछ भी पता नहीं होता, ना कभी रूहानी स्वरूप के दर्शन किए, ना कभी मालिक को बिना वजह मैनू पता है, ऐसे है, मैनू पता आए, बड़े चढ़ चढ़ के बातें मारते हैं और पता खुद का नहीं है, भी तो नरकों में जा रहा है। बातें कर करके, किसी की निंदा कर करके, किसी को बुरा कह कह के बर्बाद हो रहा है। तो इन सब बुराइयों से निजात पाना चाहते हो, सत्संग करो, नाम का सुमरण करो, मालिक की बनाई सृष्टि की सेवा करो, जब भी टाइम मिले बाल बच्चों परिवार की संभाल करो, पर हक हलाल दसानुआदि किर्त करके करो, उनके मुंह में किसी का खून चूस के जहर मत डालो। ये है जिंदगी में खुशियों लेने का तरीका, और सुमन के द्वारा ही ये तमाम खुशियां आपको मिलेंगी। सुमन करोगे, भक्ति इबादत करोगे, तभी मन कंट्रोल में आएगा, तभी विचारों पे लगाम लगेगा, और तभी मालिक की दया में रहमत से अंदर बाहर से माला माल हो जाओगे। जल्दी से अगर चंद सवाल हैं सिर्फ वो पढ़ दीजिए, कहानी नहीं। हाँ बोलिए जल्दी से। धन सतगुरु तेरा ही आसरा, अभिषेक इंसान, गांधीधाम गुजरात से। पिताजी मेरे कॉलेज में करीब 85% से ज्यादा लोग नशा करते हैं, उन्हें कैसे रोकूं? बेटा आप कौन करते हैं? कॉलेज के स्टूडेंट्स। आप सुमन करके प्रार्थना करते रहिए, मालिक जाने उसका काम जाने। इनका अगला प्रश्न, किसी का दिल हम अनजाने में दुखाते हैं तो क्या उसका भी हमें पाप लगता है जी? अनजाने में हो गया तो उसके लिए सुमन कर दीजिए, और वो आदमी अगर ऐसा है तो उससे सॉरी फील कर दीजिए, भावना व्यक्त कर दीजिए, ताकि आप अपनी तरफ से बिल्कुल फारिग हो जाएं। ये भक्त योद्धा है, क्या मैं किसी विधवा या तलाकशुदा लड़की से शादी कर सकता हूँ जी? जी, भक्त योद्धा जितने भी हैं उनके लिए अभी सोच रहे हैं, तो उनकी लिस्ट बना लीजिए और उनकी शादी का कोई इंतजामात करते हैं, किस तरह से उनको शादी का कहें, क्योंकि शुभ देवियां तो बहुत कम आ रही हैं। उनके कर्म हम क्या कर सकते हैं, हमने तो डंका बजा रखा है कि आओ भाई आपको बेटी बनाते हैं, आओ भाई आपकी शादियां करवाते हैं। और कई ऐसी हैं जो जिनकी शादियां हुई, 1-2 ऐसी है मानती नहीं, वो वचन ही नहीं मानती। उनको स्वर्ग जैसी जिंदगी बख्श दी थी, लेकिन अपने वचन न मान के उनका हाल वही का वही है। बाकी सब शादी जिनकी हुई है खुश हैं, मौजें कर रही हैं, कईयों के तो बेटे भी हो गए,
और घर में इतनी खुशियां हैं, घर की जिम्मेवार बनी हुई हैं, पर कई निर्भागी हैं, पीछे पिछले जन्मों से पाप कर्म किए हैं। वरना फकीर तो चाहता है कि हर कोई आए, तो उनकी लिस्ट बनाई जाए और इस बारे में जल्दी बात करें। बाकी भक्ति योद्धा वो रुक जाएं, कोशिश करते हैं कि आपका कहाँ पे शादी की जाए ताकि वो तमाम खुशियां आपको मिल सकें। नकुल जसूजा टोटल टीवी से। कल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और आप जी का जन्मदिन है। इस मौके पर डेरा सच्चा सौदा में किस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? भाई यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, बाकी इसकी रूपरेखा तो जिम्मेवार बता देंगे और क्या क्या कार्य हो रहे हैं, तो वो सारे आपको लिस्ट जिम्मेवार हैं, इधर खड़े दोनों तरफ, तो आप पूछ सकते हैं और वो आपसे जरूर चर्चा करें, क्योंकि हमें इन्होंने अभी तक बताया नहीं। ऐसे पेड़ पौधे लगाने का तो हमें ख्याल में है, एक दो चीजें और बताई थी वो भी पता है कि शायद कोई नारे का सिस्टम है कि सारी साथ संगत मिलके ऐसा कुछ दुआ करेंगे, सारी सृष्टि के लिए नारा एक साथ लगाएंगे ताकि सारी सृष्टि का भला हो, कुछ ऐसे दो चार प्रोग्राम हैं। बाकी और क्या प्रोग्राम करना चाहते हैं साथ संगत, जैसा आप चाहो, क्योंकि हमें तो आपकी माननी पड़ती है, साथ संगत मालिक का रूप होती है। कुलदीप, 7 साल की लड़की को किसी ने प्रसाद के रूप में कुछ खवा दिया है जी, और वह घर नहीं रह पाती, क्या करें जी? अच्छे डॉक्टर की राय लें, स्पेशल डॉक्टर की, और पखंडों में ना पड़ो, अच्छे स्पेशल डॉक्टरों की राय लेके उनको ट्रीटमेंट करवाओ, उसका नाम श्रवण करके खाना बना के दो। नाम नहीं लिखा। पक्की समिति के सेवादार 15 अगस्त को इधर डेरे में अपनी ड्यूटी पर रहे हैं या अपने ब्लॉकों में पौधे लगाने के लिए जाएंगे? पक्की समिति के सेवादार तो यहीं पे रहें और यहीं पे उनको टाइम दे देंगे कि वो पौधे लगा सकें, क्योंकि यहाँ लंगर समिति और संगत इतने आएगी, उनको लंगर संगत अपने आप खाएगी। तो पक्की समितियों की सेवा तो यहाँ महान है, बेहद महान सेवा है, उसको करते रहना है। नाम नहीं लिखा। मैं कॉलेज विच पढ़दा हाँ, मेरे कई मित्र हन, काम वासना दियां गल्लां करते रहंदे हन, परंतु मैं नहीं चाहुंदा उन्हां दी हाँ विच हाँ मिला देंदा हाँ। कॉलेज विच लड़कियां भी पढ़दियां हन, इकट्ठे बैठदियां हन, तां वचन मनण विच मुश्किल आंदी है, मार्गदर्शन करो। सिमण करया करो बेटा, हाँ चाह मिलाउण दी बजाय सिमण करो, सुनना पैंदा है और सिमण करदे रहो ताकि उहदा असर तुहाडे ते ना होवे। अलका इंसान दिल्ली से। मुझे अपने नाम के साथ इंसान लगाने में प्रॉब्लम आ रही है। मेरी फ्रेंड्स बोलते हैं कि इंसान तो सारे ही हैं, मेरी हेल्प करेंगे। पशु हैं सारे तो ज्यादातर, दिखने में इंसान है और इंसान तो वही है जो वचनों को मान के अमल करे, इंसानियत के कारनामे करे। तो ऐसा कहोगे तो झगड़ा हो जाएगा। हम तो कह सकते हमें तो किसी का डर नहीं मारा, सच जो है वो सच है। कपड़े पहन लेने से, दिखावा कर लेने से कोई इंसान नहीं बन जाता जब तक कि इंसानियत के कर्म नहीं करते। सारे धर्म कहते हैं, धर्म का मेन मुद्दा है ही इंसानियत, और जब इंसानियत ही आदमी छोड़ देता है तो वो इंसान थोड़े ना रह जाता, पशुओं से बदतर जिंदगी हो जाती है। विकी इंसान पटियाला से। गुरुजी, क्या शेयर मार्केट का काम हम कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि यह जुआ है? भाई इस बारे में अभी पूरा ख्याल में नहीं है, कहीं आप हिस्सा डालते हैं, उसके ऊपर मेहनत करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज तो फिर जुए वाला ही सौदा होगा शायद। मुकेश इंसान तेहरा आगरा से। जैसे हम किसी होटल में प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो उसमें मीट मांस का काम ज्यादा है, तो उसे हाथ लगाना पड़ जाता है, बहुत बचने की कोशिश करते हैं, तो इससे कोई पाप तो नहीं लगेगा जी? नहीं, आप जितना बचने की कोशिश करिए अच्छा है और श्रवण करते रहिए। हरविंद्र इंसान बालगंज से। यदि कोई हमारा मजाक करने के लिए नाम शब्द हमारे सामने बोलता है तो क्या हमें इसका भी पाप लगता है जी? जी ऐसा कुछ नहीं है, आप चुप रहिए। कोई पूछता है कि ये यही नाम है, ना भाई हमारे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि ये एक ना कहने से आपको बेइंतहा खुशियां अंदर से मालिक बख्श देंगे। पहरा समिति के सहोदर महेश इंसान। मैं सिमरन करता हूँ, मेरे सामने 10 फुट का कोई इंसान लात पैर मारता है, कभी ऐसी आवाज आती है कि तू सिमरन मत कर, तुझे शादी करवानी है, और मेरे साथ लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होने लग जाते हैं। मैं सिमरन करना भूल जाता हूँ, अंदर वाली खुशी मिलनी बंद हो जाती है, लड़ाई झगड़े करने वाले प्यार प्रेम करने लग जाते हैं, क्या करूं जी? सुमन करते रहिए, चलते फिरते काम धंधा करते। साहब को ढाकला से। हमने 10 साल से नाम ले रखा है, पहले हमारा सिमरन अच्छा चलता था, अब पिछले 6-7 महीने से सिमरन में मन नहीं लगता, बेचैनी रहती है। हमने करीब 500 जीवों को नाम भी दिलवाया है। बेटा किसी को बताओ ना, और कोई गलती है तो नारा लगा दीजिए। खाने पीने की अनजाने में कई बार हो जाती है, या फिर जाने में हुई है, तो सुमन करते रहिए तो मालिक रहमत करेंगे जरूर। मलिक बादशाहपुर से। असी मुंडे होने की दवाई देंगे हाँ, असी यह दवाई 10 साल तो दे रहे हैं, नतीजे सफलतापूर्वक हैं। महंगाई दवाई महंगी है पर मुफ्त देंगे हाँ, क्या ये सही है जी या गलत? भाई देना तो मालिक ने है सब कुछ बेटा, बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि लड़का लड़की तो मालिक का रहमो करम है। आदमी समझदार हो, मालिक की रहमत हो, दोनों चीजों से सारा कुछ ही ठीक है।
कोई दवाई ऐसी नहीं होती कि स्पेशली इससे ये होता है। हाँ, कोई आयुर्वेदा टाइप टॉनिक होते हैं जिनमें वाकई उसमें कुछ छुपा होता है, सार होता है, वो एक अलग चीज है। लवली इंसान पूजनीय पिताजी, धर्मों में औलाद की गलती के लिए जननी को ही क्यों दोषी बताया गया है जी? है जी, धर्मों में औलाद की गलती के लिए जननी को क्यों दोषी बताया गया है? अगर जननी को भगवान से बड़ा रूप देख सकते हैं तो अगर उसका बच्चा राक्षस बने तो उसको दोष क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि गर्भ में रहते जननी जैसी शिक्षा हासिल करती है, बच्चा माँ के गर्भ में है, तब सत्संग सुनना चाहिए, अच्छे नेक काम, शूरवीर योद्धा की बात करनी चाहिए, सत्संग सुनो, सीडी सुनो, सुबह शाम सिमरण करो। अरे पैदा होने वाला बच्चा अच्छा बनेगा ही बनेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात माता बहनों, अगर वो बच्चा कभी रोता है, कभी परेशान करता है, आप सत्संग लगा दो, 100% शांत हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, परेशान ही नहीं करेगा। और बताओ। सुखदुआ प्यारा महंत भवानीगढ़, पिताजी लख जन्मदिन दी दिया लख लख बधाइयां जी, ताड़ी मार के। जी जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ बेटा। हाँ, ਤੁਹਾਨੂੰ भी सारे ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ, मालिक खुशियां बख्शे बेटा, आशीर्वाद जी आए नु। प्रसाद ले लो बेटा, प्रसाद दिने होने है बेटा। हाँ कोई नहीं बेटा, कुदरती बीमार से कोई गल नहीं बेटा। बहुत हाजिरी भर दे भाई सुखदुआ समाज के बच्चे, रात भी खूब डांस करे इन्होंने नौजवानों ने। हाँ शाबाश बेटा शाबाश, लाती तू फिक्र ही ना करे कर। वो नाल वाला आउंदा हुंदा तेरे रात आया सीगा, हाँ उदे हाजिरी ला देने नाल ही, फिक्र ना कर बेटा। हाँ जी। अनीता रादौर ब्लॉक से जब बेटी 3 साल की थी तो वो नाम में साथ बैठ गई थी। 6 साल के होने के बाद मैंने खुद ही उसे नाम याद करवा दिया और जाम भी पिला दिया। उसके लिए माफी चाहिए। अब बेटी को दोबारा नाम दिलवाना है या नहीं? कितने साल की थी जब पहले? 3 साल की थी। जी नहीं, उसे नाम दोबारा दिलाइए। एड्रेस समिति के कुछ प्रश्न है। क्या एक इंसान एक से अधिक लॉकेट अपने पास रख सकता है? कई नया लॉकेट लेने वाले ज्यादातर चांदी वाले लॉकेट पर नंबर डलवाने वाले पुराना लॉकेट जमा नहीं करवाते। जी लॉकेट अगर आप नया डालते तो एक ही लॉकेट ज्यादा फलदायक है, क्योंकि 2 लॉकेट रखते हैं, कोई और दूसरा पहन ले तो वो गलत है, उसमें आपकी खुशियां भी कटेंगी। सो बेस्ट तो यही है कि आप एक लॉकेट रखिए। अगर 2 रखते हैं तो ये 100% श्योर हो कि वो लॉकेट सिर्फ और सिर्फ आप ही पहनते हैं, फिर ठीक है। इनका अगला प्रश्न, क्या एक चांदी वाला लॉकेट बिना नंबर डलवाए एक ही परिवार के सदस्य बदल बदल कर पहन सकते हैं? भाई नंबर ही डलवाएं। कुछ नशा छोड़ने के लिए युवाएं हैं, वो नशा छोड़ने का प्रसाद चाहते हैं जी, वो प्रसाद दे देंगे भाई, यहाँ ड्यूटी लगा देंगे, बाद में यहाँ से प्रसाद दिया जाएगा। अब कुछ लाइव मैसेज है जी। सातसंगत रोम इटली से, प्यारे पिताजी आज इटली के सातसंगत आप जी के पावन जन्म महीने की खुशी में ब्लड डोनेशन कैंप लगा रही है। लंगर दाला हलवा सेब रखे हैं, प्रसाद बनाने की अर्ज करे हैं जी। आशीर्वाद बेटा, मालिक खुशियां बख्शे, प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना। शाबाश नौजवानों, शाबाश बच्चों, मालिक खुशी दे, आशीर्वाद। सातसंगत मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से 15 अगस्त को आप जी के पावन जन्मदिन की खुशी में ऑस्ट्रेलिया के समस्त सातसंगत नशा करना, कन्या भरण हत्या व सामाजिक बुराइयों के विरोध में मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में रैली निकाल रहे हैं, पौधारोपण भी कर रहे हैं। लंगर दाला लड्डू जलेबी ब्रेड पकौड़ा हलवा है, प्रसाद बनाने के लिए अर्ज करते हैं। आपने प्रसाद थोड़ी, आपने तो पूरी दुकान रख रखी है, इतना सामान है। चलो ठीक है बेटा, साथ संगत भी ज्यादा होगी। सो आशीर्वाद, मालिक से दुआ करते हैं, प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना, पर देना उसी को जो भावना रखे, मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। साथ संगत कनाडा से, प्यारे पिताजी एब्सफोर्ड श्री विशी व बैरमपटन की साथ संगत कल आप जी के पावन जन्मदिन की खुशी में नाम चर्चा कर रही है जी। ड्राई फ्रूट मिठाइयां दूध व केक है, प्रसाद बनाने के लिए अर्ज करते हैं जी। जितने भी लोगों ने रख रखी हैं, बार बार ना बोलिए, सबके लिए मालिक से दुआ करते हैं। विदेशों में जिन्होंने भी प्रसाद किसी भी तरह का रख रखा अच्छा, तो उन सबको आशीर्वाद, प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना, मालिक खुशियां बख्शे। आखिरी परिचय है जी। कुछ भाई बहन विदेश से दर्शन करने के लिए हैं, वापस जाने की आज्ञा चाहते हैं और हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली की साथ संगत वहां पर सत्संग करने के लिए अर्ज कर रही है जी। सत्संग के बारे में आप MSG एडम में मिल लीजिए, और बाकी जो जाने वाले सेवादार हैं प्रसाद लेके जाइएगा। सो मालिक सबके घरों में खुशियां बख्शे, सेवा करने वाले को सेवा सिमरण सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक की झोलियों में डाले। हजूर पिताजी के वचन आप सभी साथ संगत को बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी साथ संगत को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप सभी साथ संगत को हजूर पिताजी के इन वचनों को मानना है और इनको ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर करना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को ये वचन आप शेयर करते हैं तो उनके जीवन में भी कुछ नया परिवर्तन आता है और उनका जीवन भी एक सुचारू रूप से जीने का सही तरीका उनको सीखने को मिलता है। और उनके जीवन में यह वचन
मैथ के उस फॉर्मूले की तरह काम करते हैं। जिस प्रकार से मैथ का कोई सवाल फॉर्मूलों के बिना अधूरा रहता है, उसी प्रकार से इंसान का जीवन भी हजूर पिताजी के इन वचनों के बिना अधूरा। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को वीडियो को शेयर कर दे। और जैसे ही हमें कोई अगली खबर मिलेगी, सबसे पहले हम इस चैनल पर आप सभी साथ संगत को इस न्यूज़ के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप सभी साथ संगत को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, कमेंट बॉक्स में हजूर पिताजी के लिए एक प्यारा सा नारा लिखकर जरूर जाना है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। धन धन सदगुरु तेरे आसरा।